जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक राहुल गांधी को ये क्यों कहना पड़ा कि देश के भविष्य को बचाने वाले जुनैद जैसे लोगों के साथ में हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। जुनैद को अगर किसी ने गलत तरीके से परेशान करने की कोशिश की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर राहुल गांधी ने अपने किस दूत के जरिए जुनैद के लिए मैसेज भेजा और जिसके बाद में उत्तर प्रदेश की वो पुलिस जो जुनैद को आंखों पे पट्टी बांध करके रात में घसीट कर अलग अलग जगहों पर ले जा रही थी, उसके हाथ पांव फूलने लगे। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या देश के भविष्य, देश के युवाओं, देश के छात्रों के साथ खड़ा होना और उनके उस आंदोलन में सहयोग देने के लिए अब सरकार उन तमाम लोगों से बदला लेना शुरू कर रही है जिन लोगों ने वहां पर पहुंच करके, जिन लोगों ने वहां पर खाना भिजवा करके, जिन लोगों ने वहां पर पानी बांट करके या जिन लोगों ने वहां पर किसी भी तरीके का सहयोग किया। आखिर क्यों वो जुनैद कि जब जंतर मंतर पर लोगों के पास में कोई इंतजाम नहीं था, खाने पीने की कोई स्थिति नहीं थी, लोगों से डोनेशन इकट्ठा करके, चंदा करके या फिर लोग जिस तरीके का सहयोग कर रहे थे, उन तमाम एक चीज़ों को इकट्ठा करके जुनैद ने जो वहाँ लोगों को खाना खिलाया, आंदोलन में पूरा सहयोग दिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको इस तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर रही है। दिल्ली में तो शाह की पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू ही कर दिया था। उनके आधार कार्ड को लेकर, उनका एड्रेस देख करके, उनके घर पहुंच करके, उनकी जो दुकान है वहां पहुंच करके सारी चीज़ों का लेखा जोखा तैयार करके उनके रिश्तेदारों को धमकाना शुरू कर दिया था। मगर इसी बीच में बीती रात जो कुछ हुआ उसने सबको झकझोर दिया, क्योंकि जुनैद के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार मानो एक तरीके से दोहरा जुर्म ठहरा रही है, लाद रही है कि साहब तुमने हिम्मत कैसे की बीजेपी के खिलाफ में ऐसे आंदोलन में शामिल होकर के उनको खाना खिलाने की। और एक तो जुनैद भाई, सिर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, यही तो सबसे बड़ा जुर्म हो जाता है इस सरकार में। इसीलिए दोस्तों, मानो राहुल गांधी के उन संदेश को, मैसेज को अगर दूसरे, अगर यूथ की भाषा में, युवाओं की भाषा में, जेनजी की भाषा में, वो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, कैमरा ऐसे करके फिर पीछे हट करके, फ्रेंड्स लेट्स टॉक्स। तो दोस्तों, अगर यूथ की भाषा में कहें तो राहुल गांधी ने चेता दिया कि जुनैद को छूने की हिम्मत भी मत करना। इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने संसद के भीतर, राज्यसभा के भीतर सत्ता की ऐसी चूलें हिलाई हैं अपनी भाषणों से, अपने कविताओं से, जिससे राज्यसभा के सभापति तो बगले झांकने लगते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग, उनके बड़े नेता उठ करके खिसक लेते हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा एक मैसेज देकर के इमरान प्रतापगढ़ी को जुनैद के पास में भेजा। जुनैद के पास पहुंच करके इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी का मैसेज क्या देते हैं, उनको गले लगाते हुए, जरा देखिए इस वीडियो को। कल आपको रोता हुआ देख के बहुत तकलीफ हुआ और आपके मुद्दे को हम लोग पार्लियामेंट में उठाएंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल फूट नहीं देंगे। डरिए मत, जितना डराना था उन्होंने आपको डरा दिया, उसके बाद डरना नहीं। अब कोई भी आए तो एकदम छाती ठोक के खड़े हुए कि हमने कौन सा गुनाह किया है। हम लोग साथ खड़े हैं आपके, राहुल जी आपके साथ खड़े हैं, पूरा अपोजिशन आपके साथ खड़ा है। डोंट वरी, बिल्कुल डरिएगा मत। दोस्तों, ये जुनैद हैं और इनका चेहरा जाना पहचाना है पूरे देश के लिए। इन्होंने सेवा, खिदमत, लोगों की मदद का जो एक काम किया है वो पूरे देश के सामने। और कल इनके आंसू मैंने देखे एक वीडियो में, ये किस तरह से फूट करके रो रहे थे। इनके साथ किस तरह से पुलिस ने इनको डिटेन किया, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी, 2 घंटों घुमाते रहे और दूसरे दिन छोड़ा, पूरा परेशान करने के बाद। मैं आज सुबह इनके साथ बैठा हूँ और इनकी आप बीती सुन रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जुनैद नाम होने पे क्यों किसी के दिल में, सिस्टम के दिल में इतनी नफरत कैसे आ सकती है। एक आदमी जो महीनों बच्चों की, छात्रों की खिदमत करता रहा, सेवा करता रहा, उन्हें खाना खिलाता रहा, उसने ये नहीं देखा कि कौन सा छात्र खाना खा रहा है। वो सिर्फ छात्र है, वो देश के किसी भी कोने से आया है, वो छात्र है। तो उसके लिए जुनैद अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे। और जुनैद की टीम में सिर्फ जुनैद नहीं थे, उसमें सरदार जी भी थे, उसमें मिश्रा जी भी थे, उसमें शर्मा जी भी थे, उसमें ईसाई भाई भी थे। असली हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो जुनैद ने देश के सामने रखी है और जुनैद पे हम सबको बहुत प्राउड है, बहुत फख्र है। जुनैद के साथ हम सारे लोग खड़े हैं। इस देश का हर मनपसंद इंसान जुनैद के साथ खड़ा है
और जुनैद, आप पर हमें फख्र है भाई। आप बिल्कुल डरिए मत, परेशान मत होइए। आपने जो किया है इसको सदियों तक याद किया जाएगा। इसी तरह लोगों की सेवा करते रहिए, खिदमत करते रहिए, देश के सामने एक अच्छे भारतीय नागरिक का उदाहरण प्रस्तुत करते रहिए। हम आपके साथ हैं। और आपने एलएलबी कर रखी है तो आप इस देश का कानून भी समझते हैं, तो ये कानून आपको इजाजत देता है, ये संविधान आपको इजाजत देता है, कोई सिस्टम आपको डरा नहीं सकता। हम सब आपके साथ, बिल्कुल। थैंक यू। और पूरा देश आपको सम्मानित करेगा, आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। थैंक यू। जाहिर तौर पे दोस्तों, आंदोलन भले खत्म हो गया हो, लेकिन दिल्ली में भले खत्म है, लेकिन बिहार में और दूसरी जगहों पर आंदोलन जारी हैं। 4 मार्च के लिए नए आंदोलन की हुंकार भर दी गई, नए कॉकरोचों की तरफ से और पुराने कॉकरोचों के साथ में मिलकर के, जो बुनियाद, जो बैकबोन बन करके पुरानी जेनजी और राहुल गांधी की युवा टीम खड़ी है, उसी बुनियाद पर अब सरकार के साथ दो दो हाथ करते हुए संवैधानिक तौर पर देश में कॉकरोच रेंग नहीं रहे, दौड़ा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह से अपने आक्रोश को दर्शा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इतने दिनों तक जुनैद भाई ने खाना खिलवाया छात्रों को, युवाओं को, जो लोग अपने हक की आवाज उठा रहे थे, देश के भविष्य को संवारने के लिए सरकार को लताड़ लगा रहे थे, जो सरकार भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने वहां उनको तंग करके सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया उसके बाद यूपी पुलिस अपने उसी हिंदू मुस्लिम वाले रवैये पर आ गई। ऐसे में दोस्तों, एक वीडियो का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हालांकि मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा नहीं यहां पर, क्योंकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, एआई का जमाना है क्या है। लेकिन अब जुनैद के सपोर्ट में आकर के लोग खड़े हो गए। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो की भाषा मुझे ठीक नहीं लगी। मैं उस वीडियो को आपको दिखाता, लेकिन ये वीडियो पुष्ट है अपुष्ट है, दोनों के बीच में झूल रही है। उस शख्स ने आक्रोश यूपी सरकार के खिलाफ निकाला। वीडियो में उत्तर प्रदेश का एक युवक जुनैद को सच्चा देशभक्त और देश के भविष्य के साथ खड़ा होने वाला बताते हुए यूपी पुलिस द्वारा जुनैद को परेशान किए जाने पर आक्रोश में अपनी भाषा का कंट्रोल खो देता है। सीएम योगी तक के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उस वीडियो में देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो, जिसमें ये बात सामने आई। वीडियो में युवक सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल का भी जिक्र करते हुए तीखी टिप्पणी करता है। उत्तर प्रदेश का निवासी होने का दावा करते हुए सरकार को चुनौती देने जैसी बातें कहता है। वीडियो में मुख्यमंत्री के राजनीतिक जीवन का भी उल्लेख करता है, विवादित बयान देता है। हालांकि उस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज है। इस वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें किए गए दावों की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं है, न ही पुलिस की तरफ से उस वीडियो पर संज्ञान लेने की बात सामने आई। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, ये एक झलकी है कि किस तौर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार, कुछ भी हो बुलडोजर निकल पड़ता। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है माना कि राइवलरी आपसे या पुरानी रंजिश है आजम खान से, लेकिन रामपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि राष्ट्रपति भवन जितना खूबसूरत है, उससे कम खूबसूरत वो यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस अंदाज में वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी और देश के दूसरे हिस्सों के लोग आकर के वहां पर पढ़ते हैं, ये सरकार उसको ध्वस्त कराने जा रही है। अपनी ही एजेंसी के जरिए, आरडीए के जरिए उसे ध्वस्तीकरण का आदेश दे चुकी है। आप सोचिए, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, एजुकेशन के महत्व को लेकर के। मैं उनको नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, लेकिन दोस्तों जिस अंदाज की टिप्पणियां हैं, जाहिर तौर पर यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ने वाले, आपको याद होगा ना वो जम्मू कश्मीर के रीजन में जो यूनिवर्सिटी थी, जिसमें इत्तफाक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके जो बच्चे उसमें गए एडमिशन के लिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, उसमें ज़्यादा बच्चे कामयाब हुए मुस्लिम समुदाय के। इन संघी मानसिकता के लोगों ने, भाजपाइयों ने, इन सड़ी गली वाली मानसिकता के लोगों ने, जिनका एजुकेशन से दूर दूर तक वास्ता नहीं, उस यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया। रामपुर जैसे एक यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े। अब दोस्तों ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों के निशाने पर है, उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों के निशाने पर है कि जिस जुनैद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए लोगों से सहयोग जुटाया, यही कहा जा रहा, जुनैद यही कह रहा है, पुलिस को यही बयान दे रहा है कि साहब जो लोग डोनेट करते थे, जो लोग सहयोग करते थे, उसके आधार पर खाना इकट्ठा करके मैं बांटता था। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी ने अपने दूत को जुनैद के पास भेज करके एक संदेश देने की कोशिश की है। सिर्फ जुनैद को ही सांत्वना, तसल्ली नहीं, मजबूती नहीं कि हम खड़े हैं, बल्कि सरकार को एक चेतावनी और चुनौती है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे।
अब देखिए ना दोस्तों, जब जंतर मंतर पे किसी तरह का इंतजाम नहीं था, खाने पीने के, तब जुनेद ने जंतर मंतर पर लोगों से मिले डोनेशन को लेकर के कैसे लोगों का सहयोग किया था। अभिजीत दिव्यके उनकी टीम ने उनका शुक्रिया किया था। आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से अभिजीत दिव्यके उनको गले लगा करके जुनेद का अभिनंदन कर रहे थे। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। थैंक यू सो मच सर, कल से आप सबको खाना खिला रहे हो, शरबत खिला रहे हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मेरा मोहम्मद, एक बार मोहम्मद भाई के लिए, मोहम्मद सर के लिए तालियां बजा दीजिए। कल से मोहम्मद सर हम लोगों के लिए खाना लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, शरबत लेकर आ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग इसको खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम खराब नहीं होने देंगे। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उसी शिक्षा व्यवस्था को अगर आप तोड़ देंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए हम सब मिलकर एक ही आवाज उठा रहे हैं। हमारी ना ही कोई जात है, ना ही यहाँ पर कोई धर्म है। हमारे छात्रों के भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, भारत का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। उसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी भी दूर दराज से लोग आए हुए हैं, हर जिले से, हर राज्य से लोग आ रहे हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं वो सभी हम सब के साथ आइए। ये किसी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और ये बहुत बड़ा मोमेंट है भारत की आने वाली शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए। और हम ला कर रहेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, प्रधान इस्तीफा दो, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, लोकतंत्र। मगर दोस्तों, ये तो वही पुलिस है ना यूपी की, कि जब हाथरस में एक दलित बेटी के साथ में जो कुछ हुआ और उसके बाद जब विपक्षी नेता, आम लोग वहां जाकर के सरकार के गलत कदम की तरफ इशारा करते हुए व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात करना चाह रहे थे, उस दलित परिवार के आंसू पोंछना चाह रहे थे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे लोगों के खिलाफ इसी दिल्ली और नोएडा के बीच में डीएनडी पर किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की थी। और उसी हाथरस में विपक्ष के लोगों को, आपको याद होगा वो जो कहते थे मैं कोई चवन्नी छाप नहीं जो बिक जाऊं। उनके पिता के बारे में एक टिप्पणी थी, लेकिन अब स्वर्गवासी हैं इसलिए मैं उसको नहीं कहूँगा। वही जयंत चौधरी जो जाकर बीजेपी की गोद में बैठे हैं, जो कहते थे कोई चवन्नी छाप थोड़ी है जो भाजपा के साथ चला जाऊँगा। उनको भी यूपी के पुलिस ने उनकी भी सकाई की थी, उनके भी पीछे लाठियों से स्वागत किया था। और फिर यह बात आई कि साहब पीएफआई कनेक्शन है, फंडिंग पीएफआई से हो रही है। वही यूपी पुलिस, यूपी सरकार अब जुनेद के पीछे पड़ी है। दरअसल सिर्फ जुनेद के पीछे नहीं है, वो मोराल दरअसल डाउन करना चाहते हैं कि ऐसे आंदोलन से जुड़े लोगों का, ऐसे आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोगों का। लेकिन राहुल गांधी छाती ठोक कर खड़े होकर के संदेश पहुंचा दिए। ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, ज़रूरी है कि आप सच और गलत के बीच में फ़र्क को समझें और उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। कमेंट करें।